हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष आनंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग मैथ स्टेप 5 एक्सरसाइज 25 का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज को हम तीन पार्ट में बांटे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आज पार्ट ए में हम लोग 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक करेंगे। क्या देखते हैं? चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 पे। A cloth merchant sold 75 whole 1/2 meter of cloth on a day. He sold 36 whole 3/4 meter of cloth the next day. How much cloth did he sell in those 2 days? बोल रहा है क्या, एक कपड़ा का व्यापार था जो कि पहला दिन 75 whole 1/2 मीटर क्लॉथ बेचता है, दूसरे दिन 36 whole 3/4 मीटर क्लॉथ बेचता है। तो हाउ मच क्लॉथ डिड ही सेल इन ऑल दोज 2 डेज? तो वो दो दिन में कुल कितना कपड़ा बेचता है? तो सिंपल है, दोनों को ऐड कर देना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सॉल्यूशन ऑन फर्स्ट डे ही सोल्ड। वह पहला दिन कितना बेचा? 75 होल 1/2। इसको अभी ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो 75 मल्टीप्लाई 2 ये कितना हो जाएगा? 151/2। खुद से अपना इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। दूसरे दिन कितना बेचा? ऑन सेकेंड डे ही सोल्ड 36/3/4 मीटर। इसको तुम लोग खुद से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। 36 मल्टीप्लाई 4 करो, फिर जितना आएगा उससे 3 ऐड करो। तुम लोग तो जानते हैं क्लास 5 में आ गया, फ्रैक्शन बड़ा ही होगा। 4 से फ्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, 4 या 3 से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 4, 4 6 24 का 4 रेस्ट टू 4 3 12 टू 14, 144 प्लस 3, 144 प्लस 3 तो 147 मीटर, 147/4 मीटर। अब क्या बोलता है? हाउ मच क्लॉथ डिड ही सेल in all in those 2 days? He sold in all in 2 days. तो ये कितना आ जाएगा? ऐड कर देंगे। 151/2 प्लस 147/4, इस दोनों को ऐड करेंगे। 2 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम 4 ही हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 का 0 रेस्ट टू 1, 2 1 जा 2 3 प्लस 147। कैलकुलेशन सबको खुद से करना है, मेरा नहीं देखना है। बस मेरा वर्ड प्रॉब्लम तक ही देखो, कैसे कैसे वर्ड लिखते हैं उसका सॉल्यूशन खुद से करो, तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सो पहले सॉल्यूशन करो, फिर देखो अगर गलती है तो कहाँ गलती है, उसको मिलाने के लिए मेरा सॉल्यूशन देखो। 7 प्लस 2 9 4 3 1 4/4। अब देखो ये कट नहीं रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 9 है, ये 4 है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे? तो 4 डिवाइडेड 4 4 9, तो 1 बार में 4 1 जा 4, ये कटा 4 आया, फिर 1 बार में 4, फिर कटा 9, 4 2 जा 8 1। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन में कितना लिख देंगे? 112/1/4 मीटर। तो ये कितना क्लॉथ बेचा? 112 होल 1/4 मीटर क्लॉथ वो 2 दिन में बेचा। Hence he sell in all in those 2 days is 112 whole 1/4 मीटर क्लॉथ्स। ये हो गया इसका पहला का आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कहता है 4 सूटकेस वेट, मतलब 4 सूटकेस है। वो सूटकेस जानते हैं ना हम लोग, अटैची जिसको कहते हैं हिंदी में। उसका एक का वजन है 10 होल 3/4 kg, फिर दूसरे का वजन है 2/1/2 kg, 12 होल 1/2 kg, फिर 13 होल 1/5 kg एंड 14 होल 1/4 kg रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले सूटकेस का इतना वेट है, और फिर दूसरे का इतना, तीसरे का इतना और चौथे का इतना। ए पोर्टर कैरीज ऑल द सूटकेस, मतलब एक कूली जो होता है वो सारे सूटकेस को उठा के ला रहा था। व्हाट इज द टोटल वेट कैरीड बाय द पोर्टर? तो बताओ उस पोर्टर ने कितना वेट उठाया था। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल है, सबको जोड़ देना है, वही आंसर आ जाएगा। जितना वेट आएगा टोटल वेट वो उठा लिया होगा। वेट ऑफ फर्स्ट सूटकेस वेट ऑफ फर्स्ट सूटकेस कितना होगा? फर्स्ट सूटकेस का वेट कितना हो जाएगा? 10 होल 3/4 kg। केजी भी नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, 43/4 kg। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग को पता है ना? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे में 4/2,
3/1, 3/2, 12/10, कुछ भी डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है, इसलिए हम लोग सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को किसमें बदलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। फिर दूसरा लिखना है वेट ऑफ सेकेंड सूटकेस। ये कितना है 12 होल 1/2 kg, तो इसको भी चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 12 to the 24, 24 + 1 25/2 kg। फिर वेट ऑफ थर्ड सूटकेस, तीसरे पेची का वजन कितना है 13 होल 1/5 kg, तो इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे 13 5 65, 66/5 kg। फिर इसी तरह वेट ऑफ देखो, वेट मीन्स भी वजन होता है और वे मीन्स भी वजन होता है, तो कुछ भी लिख सकता है तुम लोग, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। वेट ऑफ फोर्थ सूटकेस, इसका कितना है 14 होल 1/4 kg, इसको भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी बदल देना है। 14 4 64, सॉरी 14 4 56, 57/4 kg। तो अब क्या निकालना है, टोटल वेट ऑफ सूटकेस, तो 43/4 + 25/2 + 66/5 + 57/4, इस चारों को ऐड करना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। चलो अभी यहीं पे तुम लोग वीडियो पॉज करो, रोको और अपना सॉल्यूशन इसका खुद करो। कैलकुलेशन तो अपने से करना ही चाहिए, अगर कैलकुलेशन खुद से नहीं करेगा तो एग्जाम में पक्का दिक्कत आना ही आना है। खुद से पहले सॉल्यूशन कर लो, अगर आंसर नहीं मिलता है तो फिर देखना, अगर आंसर मिल जाता है तो जल्दी से स्किप कर देना, क्या दिक्कत है। चलो आगे देखते हैं, इस चारों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 2 5, 4 का एलसीएम हो जाएगा 4 2 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 1 2, 5 2 2 4, फिर 2 से 1 1 5 1, 2 2 4, 4 5 20, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। 4 5 20, 4 से 5 20, तो 5 3 15 का 5 रेज़ टू 1, 5 4 20 21 प्लस 2 10 20, तो 25 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो सीधा आ जाएगा 250 प्लस 5 4 20, तो 4 6 24 का 4 रेज़ टू 4 6 24 26 प्लस 4 5 20, 5 7 35 का 5 रेज़ 3, 5 5 35, सॉरी 25 प्लस 3 28। चलो यहाँ तक सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे कितना हो जाएगा, तो इसको ऐड करके लिखना है 5 4 5 4 9 9 9 9 5 14 का 4 रेस्ट 1 8 1 9 9 9 प्लस 6 15 15 प्लस 5 20 21 का 2 रेस्ट 2 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से पहले काटते हैं, 2 10 20, 2 5 10, फिर 1 होता है 2 7 14। अब नहीं कट रहा है मेरे अंदर से, तो इसका हो जाएगा कितना 50। देखो 10 से भाग देंगे तो ये 50 बार में 500 आ जाएगा, 7 बच जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन तुमको सीधा बता देते हैं। यहाँ पे देख लो 10 डिवाइड 500 7, तो ये 10 5 जा 50, 10 5 जा 50, ये 50 कट गया, 7 आया, नहीं कटा 0, तो नहीं कटेगा तो 0 आएगा ही ना, तो लोग फिर दूसरा नंबर लाएंगे, लेकिन दूसरा नंबर तो है ही नहीं, तो 7 तक ही रुक जाएंगे, बस यहाँ एक 0 हो जाएगा। ऐसे भी देखो अगर कोई 3 अंक का नंबर हो, जैसे मान लो 500 चार अंक का देख लेते हैं 5048, तो अब बताओ इसका कितना होगा अगर 10 से भाग देंगे तो, 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, मतलब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा 10, तो हम कैसे लिखेंगे, हम तो सीधा लिखेंगे 8/10। देख लो तुम करके, यहाँ पे बस यहाँ से जब मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, एक 0 बैठ जाता है, फिर ये प्लस ऐड हो जाएगा। उसी तरह 507 का 3 अंक दिया हुआ था, यहाँ पे 3 अंक, यहाँ पे कितना अंक दिया था 3 अंक, तो 2 अंक तक लिखना है, 2 अंक लिख दिए, फिर ऊपर में जितना लास्ट अंक बचा वो लिख दिए और नीचे तो 10 लिखना ही है, इतना केजी। तो आप देखो यहीं पे स्पेस बनाते हैं, हेंस लिखना है, हेंस में क्या लिखेंगे, हेंस द टोटल वेट carried by the porter is कितना हो जाएगा वो 50 होल 7/10 kg। यहाँ तक समझ में आ गया, ये आंसर हो जाएगा। चलो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ए रोप इज 5 होल 2/3 मीटर लॉन्ग, बोलता है एक रस्सी है जो कि कितना 5 होल 2/3 मीटर लंबा है। इट इज कट इनटू 2 पीसेस, मतलब इसको 2 भाग में काटते हैं। द लेंथ ऑफ 1 पीस इज 2 होल 1/4 मीटर, मतलब
एक साइड का इसका लेंथ हो जाता है 2 होल 1/4 मीटर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर पीस, तो इधर का निकालना है। देखो सिंपल हम लोग का, अगर मान लो यहाँ तक का, ये तो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम सिंपल लेते हैं, ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का आधा है। आधा अगर मान लो इसका 2 पीस में काटते हैं, इधर 7 है, तो इधर कितना होगा, कुछ नहीं, टोटल में से जितना एक वर्ग का दिया हुआ है वो घटा देंगे। तो ये करना है इसमें भी, टोटल में से क्या करना है, एक साइड का घटा देना है। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे वो देखो, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, तो लिखना होगा टोटल लेंथ ऑफ रोप, रस्सी, रोप मीन्स क्या होता है, रस्सी, टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू कितना, 5 होल 2/3 मीटर। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो 3 5 15, 15 प्लस 2 17/3 मीटर। ठीक है, अब देखो द लेंथ ऑफ वन पीस, तो लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ रोप लिख सकते हैं। रोप का एक पीस का लंबाई कितना है, 2 होल 1/4 मीटर। ठीक है, इसको इम्प्रॉपर में लो, 4 2 8 9/4 मीटर। ठीक है, तो अब लेंथ ऑफ अदर या अनदर कुछ भी लिख सकते हैं, अदर या अनदर पीस ऑफ PICE पीस ऑफ रोप, अनदर पीस ऑफ रोप। तो क्या करना है, बस 70/3 में से माइनस कर देना 9/4, 70/3 माइनस 9/4। देखो यहाँ पे ये कंजुगेटिव ऑड नंबर है 3 4, तो इसका एलसीएम कितना हो जाता है, सॉरी ये कंजुगेटिव नंबर है, एक ऑड है एक इवन है, तो इसका एलसीएम नहीं होता है, तो इसका सीधा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब क्या करना है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 17 कितना होता है, 17 4 कितना होता है, 17 4 कितना होता है, 17 4 होता है 68, और इसमें से माइनस कितना करना है, 9 3 27। हम कुछ नहीं किए, देखो इस दोनों का एलसीएम निकालने के लिए, हम एलसीएम नहीं निकलता कंजुगेटिव नंबर का, तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए। अब देखो 3 4 जा कटेगा, तो इसलिए 4 से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिए और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। समझने में डाउट मत करना, इसको हम फिर से फ्रेश करके लिख देते हैं, क्या लिखे, 17/3 माइनस 9/4 कर लिए। देखो अपना सॉल्यूशन खुद से करो बाबू, यहाँ तक भी कर दिए, अब देख लिया, अभी भी पॉज करके खुद से करो, हम बार बार नहीं बोलेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, खुद से किया करो। लेकिन तो इसमें माइनस करेंगे, 8 में से 7 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, 41/12। अब ये कितना आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये कटेगा तो नहीं, तो मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 प्लस 5 41, ये इतना मीटर हो जाएगा। तो hence the length of the other piece is 3 होल 5/12 मीटर। बस इतना ही लिखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए मिल्क मैन हैज 20 लीटर ऑफ मिल्क। एक मिल्क मैन के पास कितना दूध है, 20 लीटर दूध है। ही सेल्स 15 होल 3/5 लीटर ऑफ मिल्क। ये उसमें से 15 होल 3/5 लीटर मिल्क बेच देता है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही लेफ्ट टू बी सोल्ड, तो उसको और कितना दूध बच गया बेचने के लिए। मान लो तुम्हारे पास अगर 2 लीटर दूध है, उसमें से 1 लीटर दूध तुम बेच दिया, तो बचा कितना, तो 2 में से 1 घटा देंगे, जितना बचा 1 लीटर दूध और बच गया। तो उसी तरह इसको भी करना है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू 20 लीटर। ये क्वांटिटी ऑफ मिल्क ही सोल्ड कितना बेच दिया, ये कितना बेच दिया, कितना 15 होल 3/5 लीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन से, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। 15 5 75 प्लस 3 78/5 लीटर, 78/5 लीटर। फिर से इसको साफ से लिख देते हैं, 78/5 लीटर। अब इसमें से वो कितना, उसके पास कितना बचा, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, कितना उसके पास बचा, तो 20 में से माइनस कितना करेंगे, 78/5। चलो वीडियो पॉज करो और यहाँ से सॉल्यूशन खुद से करो, फिर बाद में मेरा देखना। चलो देखते हैं, 20/1 लिख सकते हैं। इधर नीचे कितना हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5, तो 25 जा 100 माइनस 78, यहाँ तक ठीक है तुम लोग का भी। 178 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, फिर 9 में से 7 गया 2/5। तो अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 5 4 जा 20 प्लस 2 22/5 लीटर। जो जिसको समझ में नहीं आया वो फिर से एक बार यहाँ पे देख लो, 5 डिवाइडेड 22, 5 4 जा 20 का रेस्ट कितना होता है 2। तो हम लोग ये जानते हैं, ये लिखते हैं होल पे, और ये नीचे वाला चल जाता है ऊपर, और ये साइड वाला चल जाता है नीचे। जितना मतलब डिनोमिनेटर में जितना पहले से रहता है वही लिखाता है, ठीक है। रिमाइंडर चल जाता है ऊपर और क्वेश्चन हो जाता है साइड में, ठीक है। तो इसका हैंस में लिखेंगे, हैंस में क्या लिखेंगे, हैंस में व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज लेफ्ट टू बी सोल्ड। तो हैंस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी सोल्ड इज 4 होल 2/5 लीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर है। अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार देख लो।
चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज RS 14 होल 1/2, मतलब बोल रहा है 1 kg शुगर का दाम 14 होल 1/2 रुपीज है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 होल 1/4 kg ऑफ शुगर, मतलब इतना चीनी का दाम फिर कितना होगा। अब तुम ही बताओ, मान लो 1 kg का दाम 10 रुपया है, तो बताओ 10 kg का कितना होगा, 10 kg का कितना होगा, तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100। अच्छा इसे नहीं समझा और सिंपल लेते हैं, अगर 1 kg दूध का दाम 2 रुपया है, तो 2 kg के दूध का दाम कितना चलेगा, सिंपल 2 गुने 2 4। तो यहाँ पे भी गुना करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में, वही तो मेन जरूरी होता है हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम में लिखने के लिए। तो सॉल्यूशन प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg शुगर का दाम कितना है 14 होल 1/2 रुपीज, इतना ही है ना। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, 14 टू 28 29/2, ठीक है। अब देखो कितना वेट का निकालने बोला, 3 होल 1/4 kg का निकालना है, तो हम लोग लिख देंगे सीधा प्राइस ऑफ 3 होल 1/4 kg ऑफ शुगर, बस ये लिखना है ना। तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 29/2 मल्टीप्लाई 3 होल 1/4, बस दाम निकल जाएगा 29/2। अब पहले मिक्स फ्रैक्शन को इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा, 4 3 12 1 13/4। चलो यहाँ से वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करो, फिर सॉल्व करके फिर देखना मेरा, अगर गलती हो जाए तभी सॉल्व मेरा देखना। चलो देखते हैं आगे। तो आगे क्या है, 29 मल्टीप्लाई 13 और 2 और 4 ऊपर नीचे कहीं नहीं करता है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। तो 29 मल्टीप्लाई 13, 3 9 जा 27 का 7 रेस्ट 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, तो 6 9 15 प्लस 2 17 का 7 रेस्ट 1 2 1 जा 2 3 377/8, खुद से मल्टीप्लाई करो। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 8 3 7 7, तो 8 4 जा 32, I have 5 7 8 7 जा 56 रेस्ट 1 डेसिमल, 2 अंक तक तो जाएंगे, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 2 0, ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, फिर कितना बचेगा 4 40, 8 5 जा 40, तो 125 आ जाता है, तो 13, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा रुपीज 47.13 रुपीज, इतना इसका आंसर आ जाएगा। देखो इसमें 47.13 क्यों किए, क्योंकि 5 आ गया था, हम लोग राउंडिंग नंबर पढ़ लिया, इसलिए अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, hence the price of 3 whole 1/4 kg of sugar is कितना रुपीज 47.13 इतना रुपया हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ 5 होल 1/9 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट RS 92 रुपीज, बोला इतना लीटर पेट्रोल का दाम कितना है 92 रुपये, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये तो बहुत आसान है, कैसे आसान है देखते हैं। अब तुम ही बताओ, मान लो तुम्हारे पास 10 बिस्किट है, और 10 बिस्किट का दाम कितना है, 10 बिस्किट है, 10 बिस्किट का दाम है 10 रुपया, 10 बिस्किट का कितना दाम है 10 रुपया। तो अब एक बिस्किट का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसे तो जानते हैं 1 रुपया, लेकिन एक आएगा कैसे, तो ये जो 10 रुपया था, इसको जितना बिस्किट है उससे भाग दे देंगे, उससे क्या करेंगे भाग दे देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को आ जाएगा कितना 1। उसी तरह इसमें भी करना है, इतना लीटर पेट्रोल का दाम 92 रुपया है, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, इससे इसको 92 को 5 होल 1/9 से डिवाइड कर देंगे, बस निकल जाएगा 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का दाम। चलो हम लोग देखते हैं आगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे और कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन सॉल्यूशन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/9 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल टू कितना 92 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो RS 92 डिवाइडेड कितना 5 होल 1/9, तो 92, इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से तो कम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है, 9 45 46/9। अब हम लोग सब जानते हैं, अगर फ्रैक्शन डिवाइड फ्रैक्शन क्या कहते हैं इसको, फ्रैक्शन अगर डिवाइड में आता है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो 92 मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई आता है तो ये उल्टा हो जाता है, तो 9/46। अब लगता है 46 2 जा ये कट जाएगा, तो 1 लीटर का दाम कितना आ जाएगा 10 2 जा 18। देखो देख लिया आंसर, लेकिन पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाना है, ठीक है। तो इसका फिर हेंस क्या लिखना है, हेंस द कॉस्ट of 1 liter of petrol is RS 18 rupees।
RS 18 रुपीज, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर इज 7 होल 1/3। मतलब दो कोई नंबर है, जैसे 2 गुना 2 कितना होता है 4, उसी तरह कोई दो फ्रैक्शनल नंबर है जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 7 होल 1/3। वन ऑफ देम इज 1 होल 5/6, फाइंड द अदर नंबर। तो इसमें से एक नंबर नहीं दिया हुआ, एक नंबर नहीं दिया हुआ है, बोल रहा है एक नंबर 2 है, 2 में से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इस नंबर को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना प्रोडक्ट है उसमें से एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर आता है 2। देख लो 2 × 2 4, इतना सिंपल है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई, हमको नहीं मालूम कितना होता है 18, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 18 डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा 6 3 18, तो 6 3 18, आगे समझ में। तो इसी तरह करना है। चलो हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। कैलकुलेशन तो खुद से करना है, कैलकुलेशन खुद से करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शनल नंबर लिख देते हैं, टू फ्रैक्शनल नंबर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 होल 1/3। इसको इम्प्रॉपर में बदल देना, 7 3 21, 22/22। चलो फिर से लिखते हैं, यहाँ पे गलती थोड़ा बीच में बहुत ज्यादा हो रहा। अच्छा, अगर नंबर को NO डॉट लिखते समझ में आता है ना, हाँ, तो 7 होल 1/3, तो इसको कैसे 7 3 21 प्लस 22/3, ये हो गया प्रोडक्ट उसका। वन ऑफ द नंबर, एक नंबर क्या है 1 होल 5/6, इसको भी चेंज करेंगे तो 6 1 6, 6 1 6, 6 + 5 11/6। तो अदर ऑफ द नंबर इक्वल टू, अभी तुरंत तो पता है जो प्रोडक्ट होता है उसमें से एक नंबर से भाग दे देते हैं, तो ये 12/3 डिवाइडेड 11/6। अब देखो 22/3 हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन रहता है तो इसको मल्टीप्लाई में बदलते हैं, फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता है तो अपोजिट करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं। 6/11, 11 2 22, 3 2 6, अरे ये तो सिंपल आ गया 4। तो हेंस द अदर नंबर इज 4, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ए मैन सोल्ड 1/2 ऑफ हिज लैंड। मतलब एक आदमी है, उसके पास कुछ जमीन है, ठीक है, मान लो इतना बड़ा जमीन है, उसमें से वो क्या किया 1/2 मतलब आधा, 1/2 हम लोग जानते हैं 1/2 में क्या था, आधा बेच दिया, सोल्ड कर दिया। ही गेव 1/2 ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन टू हिज सन, और बोल रहा है इसमें से जो बचा, आधा बेच के जो बचा उसमें से आधा अपने बेटे को दे दिया। मतलब ये तो सोल्ड कर दिया, ये कितना क्या कर दिया सोल्ड, ये सन को दे दिया। अब इसमें से भी जो बचेगा, इसमें से भी जो रिमेनिंग बचेगा उसमें से 1/3 पार्ट, मतलब ये जो बचा हुआ लैंड जो है इसमें से 3 पार्ट किया गया। कितना पार्ट कर गया 3 पार्ट। देखो हम लोग अच्छे से जानते हैं इसको कि जितना पार्ट करते हैं उतना नीचे में लिखते हैं, तो 3 पार्ट नीचे में 3 पार्ट नीचे लिखा हुआ है तो 3 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट अपनी बेटी को दे दिया। इसमें भी किसको दे दिया बेटी को, उसको बचा कितना तो 2/3, इतना ही ना बचा। देखो ये लेकिन आंसर नहीं है, अब 2/3 तो इस भाग में बचा, इतना सारा में 2/3, तो ऐसा कितना भाग किए थे 4, 1 2, इसमें से भी आधा कर दो तो 4। इसी को अगर 2/3 को कितना से गुना कर देंगे 4 से, तो देखो नहीं सॉरी 1 मिनट, हाँ उसके टोटल लैंड का कितना पार्ट, ऐसा पार्ट कितना है 1/4 में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2/12, तो 1/6, ये आ जाएगा इसका आंसर। नहीं समझा यहाँ पे, देखो ऐसा यहाँ पे आधा में 3 पार्ट बनाते थे, इसमें भी 3 पार्ट बनेगा, लो 3 पार्ट बना दिए, फिर इसमें भी 3 पार्ट बनेगा बना दिए, इसमें भी 3 पार्ट बनेगा बना दिए, तो टोटल पार्ट देखो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट में कितना पार्ट बचा है इसके पास 2, तो नीचे में क्या कितना लिखेंगे 12 और ऊपर में 2, और इसको अगर घटाएंगे तो 2 6 12, 1/6 निकल गया आंसर, यही आंसर है ना। तो चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं, जल्दी से इसको मिटा लो, सॉल्यूशन फिर देखेंगे। सॉल्यूशन देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले तुम इसको आधा भाग में पहले ही बांट लेते हैं, आधा भाग में, हाँ। अब देखो पहला क्या है, इसमें पहला सबसे पहले तो उसके मान लेते हैं उसके पास लैंड था 1, कितना लैंड था 1 लैंड था, तो टोटल लैंड नहीं लेट टोटल लैंड बी 1, उसके पास कितना टोटल लैंड है 1 है। तो अब उसमें से ही सोल्ड हिज लैंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 वो अपने लैंड का 1/2 बेच दिया, तो रिमेनिंग लैंड इक्वल टू कितना उसके पास बचेगा, उसके पास था कितना पहले तो रिमेनिंग लैंड उसके पास था 1, उसमें से वो 1/2 को बेच दिया, तो उसके पास बचा कितना, इसका एलसीएम लेंगे 2, इधर आ जाएगा 2 - 1, इसमें बचेगा 1/2। यहाँ पे एक गलती की है, जैसे देखो यहाँ पे एक चीज और लिख रहे थे, जब यहाँ पे हम लोग कर रहे थे क्या कर रहे थे, ही सोल्ड हिज लैंड, वो अपने जमीन का 1/2 लैंड बेच दिया, तो 1/2 कितना होता है, 1/2 कितना होगा 1 × 1 1/2,
ये ना होगा तो फिर रिमेनिंग लैंड बचा कितना, अपने 1 में से 1/2 बेच दिया तो बचेगा भी 1/2। अब क्या करना है, अब उसके पास लैंड कितना बचा 1/2, इसमें से भी वो इसमें से भी आधा अपने बेटे को दे दिया, तो ही गेव लैंड टू सन को कितना दिया, कितना बोल रहा है 1/2 का 1/2 ऑफ 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। तो बचा कितना लैंड कितना बचा, रिमेनिंग लैंड इक्वल टू कितना लैंड बचा, देखो 1/2 में से 1/4 पार्ट दिया, 1/2 में से 1/2 पार्ट दिया, तो 1/2 पार्ट कितना होता है 1/4, तो 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, 4 इधर हो जाएगा 2 माइनस 1, इसका आंसर बचेगा कितना फिर 1/4। अब देखो 1/4 बचा, कितना बचा 1/4। अब लिखने ही गेव लैंड टू डॉटर, मतलब जितना बचा हुआ है उसमें से भी वो 1/4 में से भी 1/3 पार्ट दे दिया, मतलब 1/4 का ऑफ 1/3 पार्ट किसको दिया, अपने डॉटर को। तो ये 1/4 का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/3, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 4 3 12, इतना पार्ट लैंड अपनी बेटी को दे दिया। तो कितने में से ये भी देखना है, 1/4 में से 1/12 पार्ट दिया, तो रिमेनिंग लैंड इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12। अब 4 और 12 का एलसीएम तो 12 ही आएगा, देख लो अपना, 4 3 12, 3 माइनस 12 1 12, तो यहाँ पे 1, तो आ जाएगा 2/12। अगर इसको काटें तो 6 12, तो आएगा कितना 1/6। तो उसके पास रिमेनिंग लैंड, अब उसके पास कितना बचा 1/6, हैंस द फ्रैक्शन ऑफ हिज लैंड is 1/6 left with him, मतलब उसके पास कितना 1/6 पार्ट बच गया उसके जमीन का, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बाबू, तो अच्छे से समझ में आ गया, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो और अपने दोस्त से शेयर भी कर दो, और ऐसा ही आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, जो कि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिलता रहेगा। चलो थैंक यू बच्चों, बाय।